हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। मारुति सुजुकी की तीन गाड़ियां हैं अपने पास। ये रही ग्रैंड विटारा, ये रही ऑल न्यू विक्टोरिस और यहाँ पे मोस्ट सेलिंग मारुति सुजुकी ब्रेजा। अब होगा कन्फ्यूजन कि भाई कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए। तो तीनों का बेस वेरिएंट हम आपके लिए लेके आए हैं। बेस वेरिएंट का कंपैरिजन करने वाले हैं। अगर आपका बजट है लगभग 12 लाख रुपए के आसपास, 10 से 12 लाख रुपए, तो फिर आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि इनमें से कौन सी आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ये दो प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, लेकिन विक्टोरिस ऑल न्यू प्रोडक्ट है और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन अब यही क्रिएट कर रही है। इसके और उसके बीच में अब ये आ गई है, ऐसे भी हमने खड़ी कर रखी है और बाकी प्राइस वाइज भी जो है ये बीच में आ गई है। तो चलिए बात करते हैं इन तीनों के बारे में। ब्रेजा से शुरुआत करते हैं। तो ब्रेजा का प्राइस है 8,70,000 रुपये। एक्स शोरूम ऑन रोड आपको 9.5 लाख के करीब अब मिल जाएगी। न्यू जीएसटी स्कीम में 9.5 लाख के करीब मिल जाएगी। विक्टोरिस का प्राइस आया है 10.5 लाख रुपए एक्स शोरूम और ये आपको ऑन रोड मिलेगी 12 लाख रुपए की। अब ब्रेजा में और इसमें काफ़ी बड़ा प्राइस डिफरेंस है। ग्रैंड विटारा को देखें तो ग्रैंड विटारा का प्राइस है 11.5 लाख रुपए एक्स शोरूम और ऑन रोड ये मिल जाएगी आपको न्यू जीएसटी स्कीम में लगभग 12.5 लाख रुपए की। ठीक है, मैं ये अप्रोक्स प्राइस बता रहा हूँ, एकदम एग्जैक्ट प्राइस आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। ऑन रोड प्राइस जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो गुड़गांव हरियाणा के हैं। अगर आपको अपनी सिटी का ऑन रोड प्राइस जानना है तो फिर आप हमें कमेंट कर दीजिए अपनी सिटी का नाम, जिस भी गाड़ी का जिस भी वेरिएंट का जानना हो वो कमेंट कर दीजिए, हम आपको बता देंगे आपके शहर में कितने की पड़ने वाली है। अब देखो ग्रैंड विटारा एंड ये दोनों लगभग सेम सी गाड़ियां हैं। फीचर्स का डिफरेंस है, हाँ लुक का डिफरेंस जो है वो आपको मिलेगा। ब्रेजा एक सेगमेंट छोटी गाड़ी है। ब्रेजा को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है, क्योंकि ब्रेजा काफ़ी ज़्यादा बिकती है। ब्रेजा में और ग्रैंड विटारा में प्राइस डिफरेंस ज़्यादा था तो लोग ज़्यादातर ब्रेजा को ही कंसिडर करते थे। दूसरी एक मेजर रीज़न था कि ग्रैंड विटारा में सीएनजी जो आती थी वो डेल्टा वेरिएंट से आती थी, जिसकी कीमत पड़ जाती थी 15.5 लाख रुपए ऑन रोड। तो वो सीएनजी वाले फील्ड में हट जाती थी, जबकि विक्टोरिस के बेस वेरिएंट में आपको सीएनजी मिलेगी एंड ये 13 लाख रुपए की मिलेगी। अब 13 लाख रुपए में सीएनजी भी मिल रही है, प्लस यहाँ पे जो नया सेटअप दिया है इन्होंने कि सिलेंडर को अंडरबॉडी जो है वो फिट किया है, तो बूट स्पेस काफ़ी बच गया। ब्रेजा हमारे पास है, सीएनजी वेरिएंट है, हमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो उसके बूट स्पेस से होती है। अगर उस टाइम पे विक्टोरिस जो है वो होती एक लिस्ट में तो हम कहीं ना कहीं विक्टोरिस के ऊपर चले जाते हैं। सो इस वजह से मैं इनको कंपेयर कर रहा हूँ। अभी जो प्राइस मैंने आपको बताए थे वो पेट्रोल के थे। सीएनजी में तीनों ही गाड़ियों पे 1-1 लाख रुपए का जो है वो डिफरेंस आपको मिलेगा। सो ये 10.5 लाख रुपए की ऑन रोड, ये 13 लाख रुपए की ऑन रोड और वो 15.5, क्योंकि उसका तो भाई डेल्टा वेरिएंट में आता है। ठीक है, सो इस वजह से मैंने ब्रेजा को भी इस लिस्ट में रखा है। अभी ब्रेजा छोटी गाड़ी है, 4 मीटर से छोटी है, 3995 mm की इसकी लेंथ है, जबकि ये दोनों गाड़ियां 4.3 मीटर से लंबी है। इस लिस्ट में विक्टोरिस सबसे लंबी गाड़ी है। ये ग्रैंड विटारा से भी 15 mm बड़ी है, हालांकि 15 mm का इतना मेजर डिफरेंस आपको पता नहीं चलेगा। सो इन दोनों की लेंथ, हाइट, विड्थ जो है वो आप अप्रोक्स सिमिलर ही मान के चलो। अब जो मेन चीज़ आती है वो है लुक्स, कि भाई दिखने में कौन सी गाड़ी बढ़िया लगती है। तो देखो ब्रेजा कोई दिक्कत नहीं है, आगे से, पीछे से, साइड से, हर तरफ से गाड़ी सुंदर दिखती है। इसमें और इसमें ग्रैंड विटारा में अगर आप कंपेयर करते हो तो फ्रंट से विक्टोरिस मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को क्या पसंद आए किसी को क्या, बट फ्रंट से विक्टोरिस मुझे अच्छी लग रही है। विक्टोरिस मुझे साइड से बिल्कुल अच्छी लग रही, और पीछे से भी मैं आपको दिखाऊँ फटाफट से, तो पीछे से भी विक्टोरिस जो है मुझे इन तीनों में से सबसे कम अच्छी लग रही है। मतलब कि मुझे अच्छी नहीं लग रही, ख़राब लग रही है। ग्रैंड विटारा एंड ब्रेजा का एक प्लस पॉइंट ये है कि दोनों थोड़ी सी स्क्वायर शेप में आती है, जिस वजह से एक एसयूवी वाली फील कहीं ना कहीं ये दोनों गाड़ियां देती है। जबकि विक्टोरिस का शेप थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा फ्रोंक्स के जैसा जो है पीछे का शेप किया गया है। लाइटें वाइटें देखोगे तो थोड़ी फ्यूचरिस्टिक लगती है, बट उतनी ज़्यादा बढ़िया जो है वो मुझे नहीं लग रही पीछे से एंड साइड से। तो ये एक मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ओके, अब बात आती है जी फीचर्स की। तो देखो फीचर्स आपको सबसे ज़्यादा किस में मिलेंगे, वो मिलेंगे विक्टोरिस में। कितने मिलेंगे चलिए वो बताता हूँ। हेडलैम्प से शुरुआत करते हैं। तीनों ही गाड़ियों में आपको प्रोजेक्टर बेस्ड हेडलैम्प मिलते हैं। हैलोजन होने वाले हैं, प्रोजेक्टर होने वाला है, एंड इंडिकेटर आपको हैलोजन बेस्ड मिलते हैं ब्रेजा में एंड विक्टोरिस में। ब्रेजा को और इसका लाइट सेटअप जो है वो ऊपर की तरफ दिया गया है। दोनों में डीआरएल नहीं है एंड फॉग लैंप आपको किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेंगे। यहाँ पे हेडलाइट में तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, लेकिन ऊपर आपको डीआरएल्स एंड इंडिकेटर दोनों चीज़ें यहाँ माउंट होती हुई दिखेगी। तो सामने इसमें ज़्यादा फीचर है। क्रोम का बढ़िया यूज़ है, ग्लोसी ब्लैक कलर की आपको यहाँ पे ग्रिल मिलती है, नीचे सिल्वर कलर की स्किड प्लेट मिलती है। सो आगे से प्रीमियम लगती है ग्रैंड विटारा। सेम यहाँ पे विक्टोरिस भी आगे से प्रीमियम लगती है, सिल्वर कलर की स्किड प्लेट है, क्रोम का यूज़ है। ब्रेजा में स्किड प्लेट सिल्वर कलर की नहीं आती, बाकी क्रोम का यूज़ उसमें भी है। सो ओवरऑल तीनों गाड़ियाँ सामने से अच्छी लगती है।
अभी आ जाओ साइड पे, तो पहले इन दोनों का कंपैरिजन हम कर लेते हैं, फिर ब्रेजा में बता देंगे, क्योंकि ब्रेजा में थोड़े से कम फीचर आते हैं, बट साइड से उसमें ज़्यादा चीज़ें आती है, वो बताऊंगा आपको। देखो दोनों में ही 17 इंच के व्हील्स आते हैं, दोनों में जो व्हील कैप है वो कंपनी से लग के मिलेंगे, ठीक है। क्लैडिंग देखोगे तो ग्रैंड विटारा में छोटे साइज की क्लैडिंग है, विक्टोरियस में थोड़ी सी बड़ी है बट अच्छी लगती है, कोई अच्छा इशू नहीं है। इन दोनों गाड़ियों में आपको पीछे भी रियर डिस्क के ऑप्शन मिलते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर जितने भी सेफ्टी के हैं, 6 एयरबैग हो गया आपका, 3 पॉइंट सीट बेल्ट होगी, ये सब आपको तीनों गाड़ियों में स्ट्रेट फ्रॉम द बेस वेरिएंट दिए जाते हैं। अब ORM चेकआउट करो, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर के ORM है, इंडिकेटर ORM के ऊपर मिलते हैं, जबकि यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक कलर के ORM नहीं है, रो ब्लैक ORM आपको मिलते हैं। सो ये थोड़ा सा बेस मॉडल वाली फील आपको देगा। देन दोनों में ही डोर हैंडल्स जो है वो रो ब्लैक है, बॉडी कलर नहीं दिए जाते, तो ये अगेन बेस मॉडल वाली फील देगा। दोनों में कीलेस एंट्री के फीचर आते हैं, सो रिक्वेस्ट सेंसर आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर साइड दोनों तरफ मिल जाएगा। चाबी आपको जेब से निकालने की जरूरत नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो है वो दिया जाता है। ऊपर देखोगे तो रूफ रेल नहीं दी जाती दोनों गाड़ियों में। अब यहाँ पीछे की तरफ जब आप आओगे ना, तो ये देखो यहाँ से मेरे को दिक्कत है मेन विक्टोरिस से। ग्रैंड विटारा में अच्छा जो है वो वाइट कलर का ये पूरा पैनल दिया है, जिस वजह से ये थोड़ी ब्रॉड जो है वो फील देती है, जबकि ये पूरा ब्लैक यहाँ पे प्लास्टिक मटेरियल लगा दिया है, जिस वजह से ये पीछे से अच्छी कम लगती है। वो डिज़ाइन जो है वो मुझे पर्सनली मैच होता हुआ नहीं दिख रहा। अब फ्यूल टैंक 45 लीटर का आता है, ब्रेजा में फ्यूल टैंक 48 लीटर का आता है। ब्रेजा में दिखाऊं मैं आपको, मैं बता रहा था आपको फीचर ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे पीछे डिस्क ब्रेक नहीं आते, 16 इंच के जो है वो टायर आते हैं, इससे 1 इंच छोटे हैं, बाकी चौड़ाई और ऊंचाई टायर की सेम है। इसमें देखो बेस वेरिएंट से बॉडी कलर डोर हैंडल और बॉडी कलर ORM मिलते हैं, ORM के ऊपर ही इंडिकेटर मिलता है और इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो आता है। ब्रेजा में जो एक कमी है वो है इसकी ये क्लैडिंग्स, बड़े बड़े साइज़ की मोटी मोटी क्लैडिंग, जो कि ओवर द टाइम वाइट फील होती है, आप कितना भी इनको साफ़ कर लो ये वाइट दिखती है, गाड़ी प्रीमियम कम लगती है। बूट स्पेस की बारी, 483 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है विक्टोरिस में। ब्रेजा में मैं आपको दिखाऊं तो ब्रेजा में आई थिंक 363 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। अब ब्रेजा छोटी है तो इसमें बूट स्पेस कम है, रियर सीट स्पेस जो है वो आपको कम मिलेगा, इनमें ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे स्पेयर व्हील नहीं आता, स्पेयर व्हील मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है अभी, तो पंचर रिपेयर किट मिलेगी। ब्रेजा में आपको फुल साइज़ का स्पेयर व्हील जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा। एंड बात आती है ग्रैंड विटारा की, तो ग्रैंड विटारा में भी आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता, बट अच्छी चीज़ ये है कि कंबल लगा के बढ़िया कवर किया है, जबकि विक्टोरिस में वो थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग इन्होंने कर दी। ओके जी, 60-40 का स्प्लिट रेशियो जो सीट का है वो तीनों गाड़ियों में आता है। जो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है 3, ये ग्रैंड विटारा एंड विक्टोरिस में आते हैं, जबकि ब्रेजा में हेडरेस्ट ही नहीं देती मारुति। पता नहीं यार, मतलब कि इन्होंने अपने सभी बेस वेरिएंट्स को अभी अलग अलग जो है वो फीचर से वो कर दिया है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ कमी है, किसी में कुछ ज़्यादा है, पता नहीं ऐसा क्यों कर दे, पर चलो यही है। पीछे स्किड प्लेट, पार्किंग सेंसर्स, कैमरा नहीं आता, यहाँ पे भी अगेन पीछे आपके पास पार्किंग सेंसर्स, उसमें हेलोजन बेस लाइट आती है, जो बैक लाइट है नीचे की तरफ जो मैं दिखा रहा हूँ इंडिकेटर वगैरह, जबकि इसमें ये आपकी LED बेस आ जाती है और ऊपर वाली भी LED बेस आती है। हालांकि लाइट मुझे ग्रैंड विटारा की थोड़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। एक जो स्मार्ट हाइब्रिड का बैस देख रहे हो, ये ग्रैंड विटारा में और विक्टोरिस में मिलेगा। इसका मतलब है कि गाड़ी में माइल्ड हाइब्रिड टैक आता है, जो कि ब्रेजा के LXI एंड VXI वेरिएंट में नहीं आता। अब उस बैज की वजह से गाड़ी माइलेज ज़्यादा देती है, 21.18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज विक्टोरिस देती है, जबकि इसके कंपैरिजन में ब्रेजा 17.80 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। सो माइलेज का एक बड़ा डिफरेंस है, छोटी गाड़ी होने की वजह से भी ये गाड़ी कम माइलेज देती है उन दोनों के कंपैरिजन में। सो वो एक फ़ायदा है। तो 2 लाख रुपए आप दे रहे हो, उसमें से आप मान के चलो कि भाई 40-50 हज़ार रुपये का तो आपका माइल्ड हाइब्रिड टेक भी होगा, इस वजह से थोड़ा सा प्राइस उसका ज़्यादा है। चलो अब कंफर्ट की बात करते हैं। पहले ब्रेजा का मैं आपको चेकआउट करवा दूं, उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ब्रेजा में देख लेते हैं। ओके, सो नी रूम ठीक है, लेग रूम में भी कोई ऐसा बड़ी दिक्कत नहीं है, थाई सपोर्ट आपको कम मिलेगी और सीटें थोड़ी सी स्टिफ है, कुशन क्वालिटी थोड़ी बेटर हो सकती थी। यहाँ पे जो दरवाज़ा है उसमें सिंगल ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, कोई भी फैब्रिक वगैरह नहीं है। सामने भी आप देखोगे इसका कंप्लीट डैशबोर्ड, तो वो भी कंप्लीट ब्लैक है, तो कहीं ना कहीं बेस वेरिएंट वाली फील आपको दे देगा, फीचर्स नहीं आते, ठीक है। हाँ, रियर AC वेंट्स जो है वो पीछे की तरफ दिए गए हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा था कि हेडरेस्ट यहाँ पे मिसिंग है, 3 पॉइंटर सीट बेल्ट जो है वो मिल जाती है। लाइट सिर्फ एक मिलती है यहाँ पे सेंटर में, और सामने की तरफ जो है आपके पास लाइटें नहीं मिलती।
कोई भी स्पीकर नहीं आता गाड़ी में, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो स्पीकर देती नहीं कंपनी। जबकि विक्टोरिस से पहले ग्रैंड विटारा में आपको दिखाऊंगा, फिर विक्टोरिस पे चलेंगे। ग्रैंड विटारा में भी स्पीकर कोई नहीं आता पीछे, लेकिन यहाँ पे फैब्रिक का यूज है, ड्यूल टोन में डोर है, एक सिल्वर फिनिश भी दी गई जिस वजह से डोर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील आपको होगा। स्पेस देखो, स्पेस यहाँ पे ब्रेजा से तो ज़्यादा ही है, नी रूम है, अच्छा लेग रूम है। थाई स्पोर्ट सेम ही लग रही है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लग रहा ब्रेजा को इसके कंपैरिजन में। और सीटों की जो कुशन क्वालिटी है वो भी आपको सिमिलर ही ब्रेजा के जैसी लगने वाली है। रियर एसी वेंट जो है वो आपको दिए जाते हैं, और आप ऊपर देखोगे तो लाइट जो है वो भी मिलती है। 6 एयरबैग तीनों गाड़ियों में आते हैं, शायद मैंने आपको बता दिया। और देखो आर्मरेस्ट आपको मिल जाता है एंड कप होल्डर के साथ, ठीक है। इसका थोड़ा बेटर लग रहा है आई थिंक विक्टोरिस से, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है। तो ये है पीछे। अब आपको विक्टोरिस दिखा दूँ उस तरफ से दिखाने के पास। अब ग्रैंड विटारा की तरह यहाँ पे ड्यूल कलर नहीं है सीटें, बट हाँ थोड़ा सा पैटर्न जो है वो आपको दिख जाएगा ब्लैक फैब्रिक का, बट ड्यूल कलर नहीं है। और इसका डोर आप देखोगे तो डोर पे ड्यूल कलर है, वो ब्राउन की जगह यहाँ पे थोड़ा सा वाइट फिनिश है एंड ग्लोसी ब्लैक कलर का एक बड़ा पैनल जो है वो लगाया गया है। सो ठीक है, अच्छी लगती है, प्रीमियम फील होती है। स्पेस यहाँ पे भी अच्छा है। अच्छा, ग्रैंड विटारा के और ब्रेजा के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर जो है वो सीटें लग रही है, थोड़ी जो कुशन क्वालिटी है वो इसकी बेटर है। आपको लगेगा कि हाँ एक गद्दमदार सीट पे मैं बैठा हुआ हूँ। थाई स्पोर्ट मोर और लेस सेम है, थोड़ी ज़्यादा इसकी हल्की सी जो है माइनर सा डिफरेंस लग रहा है। एंड बाकी हेडरूम आप चेकआउट कर सकते हो। हेडरूम तो ब्रेजा में भी काफ़ी बढ़िया है, ग्रैंड विटारा में सबसे कम आई थिंक इसी में है हेडरूम, क्योंकि रूफ जो है वो थोड़ी सी स्लांटेड सी है, स्लोप में दी गई है। देन रियर एसी वेंट और बाकी जो लाइट वाइट के फीचर है वो आपको एज इट इज़ ग्रैंड विटारा के जैसे मिलते ही है। चलिए अब बारी है ब्रेजा के इंटीरियर की। डोर देख लो, यहाँ पे पावर विंडोज़ के सारे कंट्रोल है, ओआरएम के कंट्रोल है, सब में सेम ही मिलेंगे। ये वाले कंट्रोल तीनों गाड़ियों में सेम है। देन एक जो फीचर मिसिंग है तीनों ही गाड़ियों में, वो ड्राइवर की सीट की हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। बट सीट हाइट एडजस्टमेंट ना होने के बावजूद भी ब्रेजा की फिर भी सीटिंग जो है वो अच्छी है। लगता है कि हाँ भाई ज़रूरत नहीं है, मतलब कि आराम से 5 फीट 6 इंच मेरी हाइट है और मुझे कंप्लीट बोनट दिख रहा है और अच्छा व्यू जो है वो आ रहा है, तो कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। डैशबोर्ड काफ़ी बेसिक लगता है, काफ़ी बेसिक। इनके ब्रेजा के सेगमेंट की गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करते हो ना, तो भी डैशबोर्ड काफ़ी आउटडेटेड फील होता है। इवन आप टॉप मॉडल भी अगर इसका ले लोगे ब्रेजा का, तो भी आउटडेटेड आपको फील होगा। स्टीयरिंग पे कोई भी कंट्रोल नहीं है, स्टीयरिंग आपका सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक नहीं होता। एमआईडी दिखाओ एक बार। एमआईडी यहाँ पे एकदम बेसिक सी है, बीच में मतलब ये ब्लैक एंड वाइट टाइप की डिस्प्ले, जबकि उनमें कलर डिस्प्ले टाइप आपको जो है वो फील आएगा। ओके, कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं है यहाँ पे। एसी जो है वो भी आपका मैनुअल दिया जाता है। गियर लीवर देखो, गियर लीवर पे क्रोम का यूज है, उन दोनों गाड़ियों में दिखाऊंगा आपको नहीं मिलेगा। और बाकी आर्मरेस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे आता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ऊपर देखोगे तो IRVM ये अपना मैनुअल आ जाता है, वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलता। एंड 6 एयरबैग, शायद तीसरी बार बता रहा हूँ मैं आपको कि 6 एयरबैग अभी बेस वेरिएंट से मिलते हैं, पहले नहीं मिलते थे। अभी रिसेंटली मारुति ने अपनी सभी गाड़ियों में जो है वो 6 एयरबैग दे दिए हैं। आ जाओ ग्रैंड विटारा का इंटीरियर दिखाते हैं। अभी ग्रैंड विटारा में डोर पे वही ड्यूल टोन फैब्रिक का यूज, डैशबोर्ड पे भी आप देखोगे तो ड्यूल टोन जो आपके डोर पे है वही वाला सेम कलर मिल जाता है। एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश जो है वो मिलती है। सो ओवरऑल ठीक लगता है। पहले ग्रैंड विटारा में ज़्यादा फीचर आते थे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आते थे आपके पास, सामने के स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम ना होते हुए भी जो है सामने के स्पीकर देती थी कंपनी। बट अब म्यूजिक सिस्टम नहीं है, स्पीकर भी नहीं है। उसके साथ साथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल गायब हो गए, और जो आपका स्टीयरिंग है ये सिर्फ टिल्ट के हिसाब से एडजस्ट होता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं आता। मुझे लग रहा था कि आता है, बट नहीं, ग्रैंड विटारा में नहीं आता। एंड MID देख लो इसकी, MID इसकी थोड़ी आपको बेटर लगेगी, बढ़िया कलरफुल टाइप की MID है, सुंदर लगती है गाड़ी के वेरिएंट के हिसाब से। देन सेंटर में आओ तो सेंटर में ऑटोमेटिक AC जो है उसके कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे। एंड नीचे ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ का एक बटन, एंड एक 12V का सॉकेट जो है वो मिलता है। और गियर नॉब देखो इसका, इसके ऊपर क्रोम का यूज़ नहीं है। आर्मरेस्ट स्लाइड हो जाता है, और ऊपर आपके पास यहाँ पे IRVM मैनुअल। और ये लाइटें देख लो, ये लाइटें कुछ ऐसी है। मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको दिखेगी कि हाँ भाई ये उससे ली है, ये उससे ली है। इसका और ब्रेजा का स्टीयरिंग तो सेम है, लेकिन विक्टोरिस का स्टीयरिंग जो है वो एकदम न्यू है। हालांकि ये गियर नॉब वगैरह जो है ये सब चीज़ें सेम है, बट उसके AC के पैनल, काफ़ी चीज़ें हैं जो विक्टोरिस में मारुति ने नहीं दी है। और पहले जो है अपनी ब्रेजा और ग्रैंड विटारा में काफ़ी पार्ट शेयरिंग जो है वो होती थी। अभी इनके ORVM सेम है, दोनों के देखोगे ना तो ये वाले और ये वाले दोनों सेम है। बट पता नहीं यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक क्यों नहीं दिया। आई थिंक जो 50,000 रुपये कम लिए वो भाई इसी चीज़ के लिए होंगे मारुति वालों ने।
तो यहाँ पे बाकी सारे कंट्रोल तो सेम है, लेकिन स्पीकर आ जाते हैं। सो एक फीचर ये ज़्यादा हो गया। ये वाले कंट्रोल जो है ग्रैंड विटारा में भी आते हैं, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑटो ऑन ऑफ, तो ये सब है ही। और सीट हाइट एडजस्टमेंट जो है वो इसमें भी नहीं आता। वाई मारुति वाई, यार देना चाहिए सबको, अपने बेस वेरिएंट से सीट की हाइट एडजस्ट होने वाला फीचर देना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं देती है कंपनियाँ। इसका स्टेयरिंग टेलीस्कोपिक वे में भी एडजस्ट होता है, प्लस स्टेयरिंग न्यू है, आप देखोगे ना एक डिफरेंट डिज़ाइन का स्टेयरिंग है। मीडिया के कंट्रोल्स आगे सारे के सारे आपके। एक म्यूट का बटन पता नहीं क्यों नहीं है यहाँ पे। पहले तो मारुति गाड़ियों में होता था, बट मतलब पहले वाले स्टेयरिंग में, बट इसमें नहीं है, तो वो एक चीज़ है। और इसकी MID देख लो, इसकी MID कुछ ऐसी आपको मिलती है, तो ठीक है, MID भी ठीक लगती है। अब 7 इंच का म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको मिल जाता है इसके बेस वेरिएंट से, जो कि ग्रैंड विटारा में नहीं मिलता। हाँ हाँ ठीक है भाई। सो इसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, वायरलेस चल जाएगा। AC कंट्रोल करना हो तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। एंड AC के नए बटन्स भी आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक AC इसमें भी आता है, ऑटोमेटिक AC ब्रेजा में नहीं है, बाकी दोनों गाड़ियों में आपको मिल जाएगा। अच्छे लग रहे हैं गाड़ी के ये जो नए वाले बटन्स है ना, ये बढ़िया लग रहे हैं। ठीक है, ऐसे फैन स्पीड बढ़ेगी, ऐसे कम होगी। बाकी AC ये ऊपर नहीं जाता, ये भी ऊपर नहीं जाता, ये भी नहीं जाता होगा। ये टेम्परेचर का है आपका। ठीक है, जब टेम्परेचर कम करोगे, तेज़ करोगे तो यहाँ पे दिखेगा। एक छोटी सी डिस्प्ले यहाँ कहीं भी हो जाती तो थोड़ा और मज़ा आ जाता। फ़ोन रखने की अच्छी जगह एक मारुति ने निकाल ली है अभी, और ड्राइवर वाइवर में थी पहले तो उनसे सीख लिया होगा। और यहाँ पे नीचे भी स्पेस है। ठीक है, बाकी सब ग्रैंड विटारा जैसे सिमिलर ही आपको चीज़ें मिलेगी। डैशबोर्ड इसका सबसे बेटर है, इन तीनों में सबसे बढ़िया, सबसे प्रीमियम डैशबोर्ड वो इसी का लगता है। एंड फीचर्स भी सब ज़्यादा जो है कैबिन में इसी के आपको मिलेंगे, विक्टोरिस के। यहाँ पे ये फैब्रिक नहीं है, ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक है, ये भी प्लास्टिक है। ऊपर IRVM मैनुअल आता है। लाइटें ये आपकी हेलोजन बेस्ड, ये पता नहीं ये हेलोजन बेस्ड लाइटों को क्यों नहीं बदल रहे यार। ये अपने टॉप एंड वेरिएंट्स में भी जो है कई गाड़ियों के में ये हेलोजन बेस्ड लाइटें देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनका कोई वो नहीं है यार, मतलब कि अब आप बना रहे हो इतना बढ़िया कैबिन, तो भाई LED लाइटें दो जो ऐसे डिम डिम करके जले और डिम डिम करके बंद हो, तो बढ़िया मज़ा आए। तो ये थे भाई तीनों वेरिएंट, तीनों बेस वेरिएंट, ब्रेजा, विक्टोरिस एंड ग्रैंड विटारा। सामने से तो विक्टोरिस बढ़िया लग रही है यार, बट साइड से, पीछे से थोड़ी कम अच्छी लग रही है। ठीक है, ऐसे मत सोचना कि छोटी लग रही है, छोटी नहीं लग रही, अच्छी लग रही है। वो कैमरा का थोड़ा सा वो है, मैंने वाइड एंगल किया हुआ है ना, तो इस वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा। यहाँ से देखो, अभी आपको लगेगा कि हाँ दोनों सिमिलर सी ही है। ओके, सो अभी बारी है गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो देखो, कंपैरिजन का एक मेन रीज़न ये भी था कि ब्रेजा, विक्टोरिस एंड ग्रैंड विटारा तीनों में सेम इंजन आता है। 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट इंजन आता है, 103 bhp पेट्रोल में, एंड 88-89 bhp समथिंग जो है वो CNG में ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ऐसे आपको कोई बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं लगेगा, पर ऐसा भी नहीं लगेगा कि एक लो पावर इंजन है। अच्छा, रिफाइन, रिलायबल और लो मेंटेनेंस इंजन जो है वो इन तीनों गाड़ियों में आता है। ब्रेजा का बिकने का एक मेन रीज़न यही है कि ब्रेजा में 1.5 NA आता है, जबकि इसके सेगमेंट की किसी भी और गाड़ी में 1.5 NA नहीं आता। या तो 1.2 NA आता है जो कि लो पावर फील होता है, या फिर 1.2 जो है वो टर्बो इंजन आता है, जो कि फिर माइलेज नहीं देता और मेंटेनेंस जो है उसका ज़्यादा रहता है। अभी माइलेज की बात करें तो देखो, ब्रेजा CNG में 25.5 किलोमीटर पर kg की माइलेज देती है। विक्टोरिस जो है ये सब ज़्यादा माइलेज देती है अपने इस सेगमेंट में। CNG में आप देखोगे तो यहाँ पे 27.03 किलोमीटर पर kg की माइलेज जो है वो आपको मिलने वाली है। एंड पेट्रोल में भी ये 21.18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। पेट्रोल में ग्रैंड विटारा इसके सिमिलर ही माइलेज देती है, ये आपको 21.11 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देती है। सो पेट्रोल में सेम है, और ये CNG में आपको 26.60 किलोमीटर पर kg की माइलेज जो है वो देती है। सो माइलेज अगर आपका मेन कंसर्न है तो विक्टोरिस आपको सबसे ज़्यादा माइलेज देगी। फीचर्स अगर आपका मेन कंसर्न है तो विक्टोरिस आपको सबसे ज़्यादा फीचर देगी। स्पेस अगर आपका कंसर्न है तो स्पेस भी विक्टोरिस में ही आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि CNG अगर आप लेते हो तो बूट स्पेस भी मिलेगा, और उसमें डेल्टा भी अगर आप ले लोगे ना तब भी उतना बूट स्पेस नहीं मिलता। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी जो है वो यही है। ब्रेजा भी एक अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आपका बजट ही नहीं है वहाँ तक जाने का, विक्टोरिस तक जाने का, तो फिर आप ब्रेजा कंसिडर कर सकते हो। पेट्रोल में लो तो कोई दिक्कत नहीं है। CNG में थोड़ा सा ये है कि बूट स्पेस नहीं रहता, पेट्रोल में भी है, थोड़ी सी माइलेज कम देगी आपको। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप बताओ आपका क्या ओपिनियन है इन तीनों गाड़ियों के बारे में। आपको कौन सी सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी जो है वो गाड़ी लग रही है, दिखने में कौन सी अच्छी लग रही है, और क्या आपके ओपिनियन है। अगर कोई सवाल है आपका तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं, सो आप फॉलो कर सकते हो सलाहकार को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।